जिस प्रकार हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में 10 सेट वाला मॉडल सेट को कवर किया था। कितना सेट? 10 सेट वाला मॉडल सेट को कवर किया था। जस्ट उसी प्रकार के सेट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के। मैं 101% गारंटी देता हूं, अगर आप ये 10 सेट को कवर कर लेते हैं सोशियोलॉजी के, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी सोशियोलॉजी में, और आपका जो मार्क्स होगा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में। आपके पास टाइम नहीं है, कुछ ही समय बचा हुआ है, तो प्लीज़ आप ये सभी 10 सेट को कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सभी 10 सेट के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपकी तैयारी क्या है, नहीं है, क्या पढ़ पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप ये 10 सेट को कवर कर लेते हैं तो आप निश्चित होकर के बोर्ड एग्जाम में देंगे, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत क्लियर जाएगा, बहुत अच्छा अंक के साथ आप प्रदर्शन करेंगे सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो 10 सेट को काफ़ी कवर करना जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट का आपको कवर कराया गया था, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट ये भी है कि टाइम जो है काफ़ी लिमिटेड में है, तो अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगा, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं सेट 1 की ओर, सेट 1 टू सेट 10। ठीक है, सेट 1 टू 10। तो सेट 1 की ओर हम लोग चलते हैं। सेट 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? काफ़ी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछे गए। ये क्या है? आपका सेट 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा था? ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, डबल इन्वर्टेड कोमा है। ये बात जो कहे थे, किसने कहे थे? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाइवर और पेज ने, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी श्रीनिवास ने। किसने? श्रीनिवास ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट 1 का क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन से टॉप लेवल का क्वेश्चन है, लग रहा है कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं तो अगस्त कौंत को, किनको? अगस्त कौंत को समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट सुन जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप लोग को पता है कि हु वाज द लीडर ऑफ संथाल मूवमेंट। तो संथाल मूवमेंट के जो नेता थे वो कौन थे? सिद्धू कान्हो। सिद्धू कान्हो कौन थे? सिद्धू कान्हो, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सिद्धू सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है, ध्यान देंगे प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? हु सेड पॉलिटिक्स इज अ साइंस ऑफ पावर। ठीक है, ये बात जो कही थी, ये बात कहते मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कास्ट एंड क्लास इन इंडिया जो पुस्तक के लेखक हैं, उनके लेखक के नाम है जीएस घुर्वे। जीएस घुर्वे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है? ठीक है, किसने वर्णन किया है? तो ये जो वर्णन किया है वार्ड साहब ने। किसने? वार्ड ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रशांत वैली जो प्रशांत यानी जो ये साइलेंट है, प्रशांत घाटी जो अवस्थित है, किस राज्य में आते हैं? ये आते हैं केरला। किसमें? केरल में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। किससे? चिपको आंदोलन से, जिसमें वन को यानी जंगल को, पेड़ पौधे को बचाने का आंदोलन चल रहा था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि किस वर्ष द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो कौन सा वर्ष था उस टाइम? 1905 में। कब? 1905 में ही अल्फ्रेड बीने साहब ने बुद्धि को मापने का सबसे पहला प्रयास किया था दुनिया में, याद है ना? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो ये जो मॉडल है ये कैसा प्रकार का मॉडल है? एक तरह से पूंजीवादी है, यहाँ सॉरी मिश्रित, यानी ये हो जाएंगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ नन ऑफ दिस होगा, कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि संविधान का कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद प्राइमरी एजुकेशन? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45। क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद 45, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड कमीशन? तो ये जो चेयरमैन है वो कौन है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बीपी मंडल। कौन है? बीपी मंडल। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष यानी 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1975 1975 को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपको काफी यूनिक है। देखिए सोशियोलॉजी काफी यूनिक लगता है कि समाज के बारे में कुछ जान रहे हैं। अगर सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो लगता है कि कुछ जानबे नहीं करते हैं समाज के बारे में। यहाँ बहुत सारा जानकारी मिलता है। एग्जाम की दृष्टि से जो पढ़ते हैं, फिर एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते तो वो पास गेस वो पेपर वगैरह पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से पढ़िए, नॉलेज मिलेगा तो कितना अच्छी बात है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के नवीन राज्य है, मतलब नया राज्य है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तेलंगाना जो है भारत का नया अभी राज्य बना है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये मतलब ये चारों के दृष्टि में कौन नया हो जाएंगे? तेलंगाना हो जाएंगे, ये सब पहले बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि बिहार में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत स्थान जो है संरक्षित है, मतलब आरक्षित है। ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा 12%। कितना? 12%। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन करता है ना। इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग जो होता है वो लोकसभा चुनाव यानी एक तरह से अनाउंस करता है, जो एक तरह से किसका संसद का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, किसके साथ ये मतलब संबंधित है? ये है खाद्यान्न उत्पादन। किससे? खाद्यान्न उत्पादन, फूड प्रोडक्शन से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया? तो हु गेव द ब्राह्मणिक थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम? तो ये जो थ्योरी दिए थे ये किसने दिए थे? यहाँ नन ऑफ दिस है आपका नहीं होगा, नाम आपको नहीं दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? तो यहाँ हो जाएंगे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे यानी प्रार्थना समाज के फाउंडर थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं देखा कि बहुत सारे देखिए लेकिन ये सेट को कवर कराया नहीं गया है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, यूट्यूब में कहीं भी आप सर्च कर लेंगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। हमको अपना दृष्टि से नहीं लेकिन अपने फ्रेंड की दृष्टि से, क्योंकि उनका हेल्प हो जाएगा। क्योंकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं चाहते कि 1-2 लोग पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक है, निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो यहाँ जो 28(1) का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं होती। ग्रामीण समुदाय में धर्म भी होता है, कृषि भी होता है, निम्न जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, ये बिल्कुल विशेषता है लेकिन व्यक्तिवादिता नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हैं? विनोबा भावे, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा भूदान आंदोलन, यानी भूदान आंदोलन से जुड़े हैं, मूवमेंट से जुड़े हैं विनोबा भावे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जाति नहीं है? यानी जाति नहीं है यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्ट? तो कास्ट जो ये वेस्ट यानी वेस्ट जो है वो एक जाति नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिवेशवाद का संबंध है। तो उपनिवेशवाद का जो संबंध होता है, कॉलोनियलिज्म का जो संबंध होता है किससे होता है? इसका संबंध पूंजीवाद से, कैपिटलिज्म से हो जाता है। किससे? पूंजीवाद से, यानी ये पूंजीवाद अमेरिका इसको फॉलो करता है, अमेरिका भी पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, यानी व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो धन संपत्ति होती है उसको बढ़ावा मिलता है पूंजीवाद में। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपको पढ़ाया गया है, सोशल आपको पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल का एग्जाम दिए तो आपको एनी बेसेंट पढ़ाया गया होगा। ठीक है, यानी एनी बेसेंट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो भारत में जो सामाजिक स्तरीकरण का जो मुख्य आधार है वो जाति है, कास्ट है। क्या है? जाति यानी कास्ट। सामाजिकरण देखिए सामाजिक स्तरीकरण कर रहा है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। निम्न में कौन राज्य उच्च जन घनत्व वाला है? तो बिहार। बिहार जो है उच्च जन घनत्व वाला है, और सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में हो जाए, असम में हो जाएंगे, और सबसे सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में। आपको पढ़ाया गया था, ज्योग्राफी का टर्म आ रहा है, ज्योग्राफी का पढ़ाया गया था कि नहीं, ज्योग्राफी में, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 28 में पूछा गया कि किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया था, ये कौन सा वर्ष चल रहा था? 1995 को, 1995 को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि धर्म का क्या तात्पर्य होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? तो मीनिंग, ये क्या मीनिंग होता है रिलीजन का, ठीक है। तो 29 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास, यानी बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर, ये होता है धर्म का मतलब, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को, यानी विच डे इज सेलिब्रेटेड इज एनवायरमेंट डे, 5 जून, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया 31 में कि प्रभुजति की अवधारणा को निम्न में से किस समाज शास्त्री ने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित करने का जो कार्य किया है वो कौन थे? श्रीनिवास ने। किसने? श्रीनिवास ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा टोटमवाद, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है? तो यहाँ जो कारक हो जाएंगे सभी रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, ये सब किसका देन है? पश्चिमीकरण का देन है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, परिवार एक एग्जाम्पल है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, यानी परिवार जो है उदाहरण है किसका? प्राथमिक समूह का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। ये होता है प्राथमिक जो समूह होता है, इसमें सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, काफी क्लोजली होते हैं, ठीक है। अब देखिए करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? मतलब द स्लोगन डू और डाई इज रिलेटेड विद, ये किसके साथ, मतलब किसने ये नारा दिया था, किन्होंने? तो ये जो दिए थे महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और यूनिक क्वेश्चन पूछा गया, इंटरेस्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन एक राज्य है? बिहार। बिहार क्या है? एक राज्य है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ राज्य की बात की जाती है, हो जाएंगे भारत, हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? राज्य की बात हो जाएंगे। राज्य आपको बनाया गया था, राज्य की अवधारणा अच्छा तरह से पढ़ाया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका बिल्कुल हो जाएगा नन ऑफ दिस, यहाँ आपको नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 39 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राज्य के कितने तत्व हैं? तो टोटल तत्वों की जो संख्या होती है राज्य में वो कितना होते हैं? वो होते 5। राज्य के कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सॉरी टोटल 4 तत्व हैं। टोटल कितने? 4 तत्व होते राज्य के, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये कौन सा सेट था? ये आपका फर्स्ट सेट था। तो हम लोग इन करते हैं अब सेकंड सेट की ओर। तो चलिए सेकंड सेट में क्या क्या क्वेश्चंस हैं हम लोग इन कर चुके हैं सेट 2 में। देखिए यहाँ सेट 2 सोशियोलॉजी, ये मतलब क्या है? सोशली ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, सेट 2 में इन कर चुके हैं। तो देखते हैं सेट 2 में क्या क्या क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्वेश्चन पूछा गया सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कि किसने समाज शास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा? तो ये बात जो कहते जॉनसन ने, जॉनसन के अनुसार समाज शास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा, यानी हु सेड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप, ये कहते किसने? जॉनसन ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका मुस्लिम, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रिलीजन्स ग्रुप इन इंडिया, ये मुस्लिम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया कि साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, महात्मा गांधी जी। कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ साबरमती आश्रम? महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो भारत में जो नई
शिक्षा नीति घोषित की गई थी 1986 में, 1986 में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी विल बी राइट आंसर, यानी सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन काफी यूनिक और आसान क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा संबंधित है। दांडी यात्रा किससे संबंधित है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी से, यानी किससे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन का। ये टर्म आपका कहाँ से है, पॉलिटिकल साइंस से है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया आपको, इसमें भी पढ़ाया गया, हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया दांडी यात्रा के बारे में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था, यानी हु गेव रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम, तो ये जो दिए थे, ये दिए थे किसने, नन ऑफ दिस आपका हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं है, उनका नाम आपको नहीं दिया गया है। भारत गणतंत्र कब बना था, तो भारत जो गणतंत्र बना था कब बना था, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना था, रिपब्लिक बना था, यानी गणतंत्र बना था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जो जाना जाता है, किनको जाना जाता है, ये नॉर्मन बोरलॉग को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 51A, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका 10 स्क्रीन पर पूछा गया कि कौन हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है, कौन हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है, तो यहाँ जो हो जाएंगे वर्षा जो है वो हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है। बाकी उर्वरक, सिंचाई और के संकरित बीज, मतलब हरित क्रांति में ये सब चीज को बढ़ावा दिया गया, सिंचाई, उर्वरक और संकरित बीज को। बाकी वर्षा तो ये प्रकृति का देन है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन समुदाय है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी, तो कम्युनिटी कौन हो जाएंगे, यहाँ जो 11th का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर। नगर क्या है, एक प्रकार का समुदाय है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए शारदा एक्ट कब पारित किया गया था, यानी शारदा एक्ट जो पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, 1929 को, यानी 1929 को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है, आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है कौन, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका रामास्वामी नायकर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया सेट 2 का 14 क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा संयुक्त परिवार, यानी ज्वाइंट फैमिली, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1875, यानी 1875 को आर्य समाज की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेट 2 का 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमंडलीकरण संबंधित है, ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड विद, किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारीकरण से भी और निजीकरण से भी, यानी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों से, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी है, तो ये जो अवधारणा दी थी ये रेडफील्ड ने, किसने, रेडफील्ड ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिवार भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, परंपरा भी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो क्या है, सामाजिक नियंत्रण का एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। बहुवेदवाद यानी बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है, बहुदेव यानी एक से ज्यादा देव, ठीक है, तो किस धर्म की विशेषता है, ये हिंदू धर्म की विशेषता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि किसने श्रम विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया है, तो श्रम विभाजन की जो अवधारणा प्रस्तुत किया दुर्खिम ने, किसने, दुर्खिम ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर प्रोवाइड कौन, ये इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, दुर्खिम ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन है, तो सामाजिक परिवर्तन का जो कारक हो जाएंगे 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा भी, प्रौद्योगिकी भी और नगरीकरण भी। इससे क्या होता है कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और नगरीकरण से क्या होता है कि समाज में परिवर्तन, बदलाव आता है, तो ये तीनों कारक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि नातेदारी संबंधित है, नातेदारी संबंधित है, यानी काइंडशिप इज रिलेटेड विद, तो ये जो संबंधित है किससे संबंधित
संबंधित है? ये दोनों से, जन्म से भी और विवाह से भी, जन्म से भी और विवाह से भी, दोनों से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो कौन सा वर्ष चल रहा था उस टाइम? 1945 को, है ना, 1945 को सेकंड वर्ल्ड वार जब मतलब खूब चला था, पूरा एकदम जापान वगैरह में बम गिर गया था, तब पता चला लोगों को, पूरा दुनिया को, नहीं अब ऐसा संघ ऐसा राष्ट्र संघ होनी चाहिए जिसका बात सब कोई माने और दुनिया में शांति बनी रहे। ठीक है, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो एक प्रकार का सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है कि एक प्रकार का क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 25 में पूछा गया कि भारत में जन आधिक्य के मूल कारण क्या है? तो जन आधिक्य का जो मूल कारण है वो है आपका शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक कारक, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीनों के तीनों कारक जो है भारत में जन आधिक्य कारक है, यानी जन के आधिक्य का मतलब जन यानी लोगों के मतलब समक्ष में वो कारक है। ठीक है, यानी उनको अधिकार है। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है, मतलब उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका स्क्रीन पर, कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? मतलब उसमें अरंगा लड़ा रहा है, मतलब उसमें बाधा डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ दोनों क्षेत्रवाद भी और संप्रदायवाद भी, दोनों जो है राष्ट्रीयकरण में क्या है? बाधक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना करने का कारण किया था तो ज्योतिबा फुले ने, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट रहेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि नायर जनजाति संबंधित है, तो नायर जो जनजाति संबंधित है वो केरल से, ये कहाँ रहते हैं? केरल में रहते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया कि निम्न में से कौन श्रमिक संगठन है? तो यहाँ जो श्रमिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं वो BMS, कौन? BMS, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जनांकीय का अर्थ क्या होता है? जनांकीय का जो मतलब होता है वो क्या होता है? ये मतलब होता है उसका कि जनसंख्या का अध्ययन करना। जनांकीय का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का अध्ययन करना, जनसंख्या के बारे में जानना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाते हैं? डेमोग्राफी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि संस्था क्या है? तो संस्था जो है एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या होता है कि नियमों का समूह, यानी नियम को पालन करते हुए ऐसा समूह जो नियम का पालन करता है उसको क्या बोलते हैं? संस्था बोला जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस आंदोलन से संबंधित है? झारखंड मुक्ति मोर्चा जो संबंधित है ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जनजातीय आंदोलन से। किससे? ट्राइबल मूवमेंट से, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बाजार क्या है? व्हाट इज मार्केट? तो बाजार जो है एक प्रकार का क्या है? वो संस्था, ये क्या है? इंस्टीट्यूशन, संस्था, मतलब वहाँ बाजार में क्या होते हैं? नियमों का पालन करते हुए लोग क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि किस आंदोलन का जनक कौन है? यानी किसान आंदोलन का जनक कौन है? तो किसान आंदोलन का जो जनक है वो कौन है? सहजानंद सरस्वती। पढ़ाया गया था आपको पॉलिटिकल में, याद आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय इतिहास में काला युग किसे कहा गया है? भारतीय इतिहास में जो काला युग कहा गया है वो किसको? मध्यम युग को। किसमें? मिडिल पीरियड को कहा क्या कहा गया? इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक इरा कहा गया है, मतलब काला युग कहा गया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू मैरिज एक्ट जो पास हुआ ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1955 को, 1955 को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर संबंधित है, तो कंप्यूटर जो संबंधित है किससे संबंधित है? संस्कृतिकरण से। किससे? 38 है ना, तो ये संबंधित है आधुनिकीकरण से, यानी मॉडर्नाइजेशन से। किससे? मॉडर्नाइजेशन से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि प्रभुजात की अवधारणा किसने दी थी? तो ये जो अवधारणा प्रोवाइड करने का काम किया था श्रीनिवास ने। किसने? श्रीनिवास ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन खुली कौन खुली व्यवस्था है? विच इज एन ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम तो यहाँ है आपका वर्ण भी है और वर्ग भी है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। तो ये कौन सा सेट था? ये आपका सेकंड सेट था। तो आज फिर हम लोग क्या करेंगे? थर्ड सेट की ओर इन करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड सेट में क्या क्या क्वेश्चन से पूछे गए हैं। थर्ड सेट में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये क्या है? थर्ड सेट है, सेट 3 सोशियोलॉजी। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है हमको ना। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेट थर्ड का पूछा गया है कि अगस्त कौंत से कौन देश संबंधित है। ये जो देश कौन सा देश के थे वो फ्रांस है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेट थ्री का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि समाजशास्त्र संबंधित है, सोशियोलॉजी इज रिलेटेड विद, ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है आपका औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों से, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन सोशियोलॉजी इज रिलेटेड विद बोथ, ठीक है, यानी समाज की प्रकृति क्या है, तो समाज की जो प्रकृति होती है वह क्या होती है, ये क्या होती है कि अमूर्त होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट, या क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, समाज की प्रकृति की अमूर्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी, तो प्राथमिक समूह की जो आइडियोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, अवधारणा जो है ये प्रोवाइड करने का काम किया था सी एच कुले ने। किसने, सी एच कुले ने, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण का क्या आधार है, तो यहाँ जो आधार माना जाता है सामाजिक स्तरीकरण में जाति को, कास्ट को क्या माना जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का माना जाता है, यानी बेसिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, ठीक है, स्ट्राटिफिकेशन है ना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का आंतरिक कारक है, ठीक है, तो यहाँ जो आंतरिक कारक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका संस्कृतिकरण, क्या हो जाएंगे, संस्कृतिकरण, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नातेदारी संबंधित है किससे, दोनों से, जन्म से भी और विवाह से भी, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेवंथ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो समाज में व्हाट इज सोशल चेंज, सोशल में चेंज हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो एक प्रकार का सामाजिक संरचना एवं कार्य में परिवर्तन। सामाजिक संरचना यानी समाज की क्या संरचना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शन से क्या है, उसमें चेंज आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन बोले जाते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे एट नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन अनुच्छेद पंचायती व्यवस्था से संबंधित है, कौन अनुच्छेद, विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद पंचायती सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, यानी 40, वो जो आर्टिकल 40 है, यानी आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14 वह किससे संबंधित है, पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार क्या है, तो परिवार एक प्रकार का प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता का संबंध किस योजना से है, भारत की स्वतंत्रता का संबंध किस योजना से है, तो 11th का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हो जाएगा माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट आंसर, सी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन अल्पसंख्यक समूह सबसे छोटा है, अल्पसंख्यक समूह जो है भारत में सबसे छोटा है, तो 13 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हो जाएगा पारसी। पारसी क्या है, सबसे छोटा है अल्पसंख्यक समूह है, यानी माइनॉरिटी ग्रुप है इन इंडिया में, ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत किस वर्ष से गणतंत्र बना, यानी भारत जो किस वर्ष 1950 में, कौन जानता है, 26 जनवरी 1950 को झंडा फहराते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक तरह से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी गणतंत्र बना, ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1950। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो टोटल कितने हैं, 6 है, ठीक है, पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार को रिलीज कर दिया, फंडामेंटल राइट्स के रूप में नहीं रखा उसको संपत्ति का अधिकार को, अभी क्या है 6 है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा है, जाति एक बंद वर्ग है, ये बात किसने कहा है, ये बात जो कहते हैं मजूमदार एवं मदान ने, किसने, मजूमदार और मदान ने ये बात कहे थे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि इरावती कार्वे के अनुसार संयुक्त परिवार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये 3 पीढ़ी से, किससे, 3 जनरेशन से संबंधित है, किसके अनुसार, इरावती कार्वे के अनुसार, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका काका साहेब कालेकर, काका साहेब
कालेलकर, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? सोसाइटी नामक जो पुस्तक है, बुक है, ये किसने की? तो यहाँ जो करेक्टनेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेकाइवर और पेज ने, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि जनांकिकी का अर्थ क्या होता है, कि जनसंख्या का अध्ययन करना। क्या होता है? डेमोग्राफी में क्या करते हैं कि जनसंख्या का, पॉपुलेशन का हम लोग स्टडी करते हैं, जनसंख्या के बारे में जानते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या है? निम्न में से कौन सामाजिक समस्या है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भिक्षावृत्ति। क्या हो जाएगा? भिक्षावृत्ति। बेगरेनी, भिक्षावृत्ति का मतलब भूख मांगना, भीख मांगता है जो, मतलब एक तरह से गरीब वगैरह आते हैं, कोई फकीर आते हैं, सब क्या मतलब एक तरह से भीख मांगना कहलाता है भिक्षावृत्ति। ये सामाजिक एक समस्या है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि निम्न में से कौन उच्च जनसंख्या घनत्व से संबंधित है? तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। याद है ना, 1106 या फिर 1100 समथिंग आपको बताया गया था ज्योग्राफी में, याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह संप्रारंभ हुआ। तो संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1855 में। कब? 1855 में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। संस्था का क्या मतलब होता है? संस्था का मतलब होता है नियमों का समूह, यानी नियमों का समूह, यानी सेट ऑफ रूल्स, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी इंस्टीट्यूट मीन्स क्या हो जाता है? इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ रूल्स, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है? तो बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो जनजातीय आंदोलन से है। 26 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिरसा मुंडा इज रिलेटेड विद ट्राइबल मूवमेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक संरचना की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो प्रस्तुत करने का कार्य किया था वो स्पेंसर साहब ने। किसने? स्पेंसर ने, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 28, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो यहाँ जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है प्रेस को। किसको? प्रेस, यानी प्रेस में अखबार वगैरह छपता है ना, इसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 29 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि निम्न में से कौन एक संस्था है? तो यहाँ जो संस्था के रूप में कार्य हो जाएगा, यानी संस्था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंस्टीट्यूशन, यानी सेट ऑफ रूल्स, कहाँ नियमों का मतलब पालन हो रहा है। ठीक है, तो 29 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विवाह, यानी विवाह क्या है? एक प्रकार का संस्था है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये बात किसने? डॉक्टर A.O. ह्यूम, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 31 में पूछा गया कि पंचायती में सबसे निम्न इकाई है, पंचायती राज सिस्टम में जो है इसमें सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा पद जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत। क्या हो जाता है? द लोवेस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज ग्राम पंचायत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 32, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ये जो अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी श्रीनिवास के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो हरित क्रांति का जो उत्प्रेरक है कौन है? यहाँ कौन है ना? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा संकरित बीज, हाइब्रिड सीड्स, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 34 पूछा गया कि निम्न में से कौन समुदाय का एग्जाम्पल है? तो यहाँ जो समुदाय का एग्जाम्पल हो जाएगा 34 में हो जाएगा गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं, मिलजुल करके वहाँ एक समुदाय का निर्माण होता है, कम्युनिटी है, वह एक एग्जाम्पल है किसका? कम्युनिटी का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो 1951 से। कब से? 1951 से शुरू हुआ था, 1951 से 56 तक चला था पहला, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 36, होम रूल के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल? ठीक है, तो ये जो संस्थापक थे कौन थे? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भील जनजाति संबंधित है। तो भील जनजाति कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 38, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो किससे? वृक्ष से संबंधित है। चिपको आंदोलन में लोग वृक्ष से चिपक जाते थे, वृक्ष को काटने नहीं देते थे। ठीक है, पूछा गया है कि पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं, कितने लेयर होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी स्टेज इन दियर पंचायती राज। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका टोटल कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं पंचायती राज में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? अभी तो योजना आयोग का जगह नीति आयोग ने ले लिया है। ठीक है, जैसे मतलब
नीति आयोग का गठन जो हुआ था 2015 या 14 में हुआ था, ठीक है। तो योजना आयोग का जितना कार्य था वो अब नीति आयोग कर रहा है, लेकिन योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1950 में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो सेट 3 के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन थे, सेट 3 के अंतर्गत टोटल 40 क्वेश्चन है, हर एक सेट में 40 करके क्वेश्चन है। तो सेट 3 का सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम लोग इन करते हैं सेट 4 की ओर। सेट 4 में हम लोग इन कर चुके हैं। कौन सा सेट? सेट 4 में हम लोग इन कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। काफी यूनिक क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कौन सा वर्ष से किया गया था? ये हुआ था 1885 में। कब? 1885 में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसका संबंध जनांकीय से होता है? तो यहाँ जो राइट स्टूडेंट जनसंख्या का अध्ययन, यानी जनसंख्या का अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की अवधारणा किसने दी? तो ये जो अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट जो दिया था, ये दिया था दुर्खिम ने। किसने? दुर्खिम ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से कौन है? तो नगरीय समुदाय की जो विशेषता हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गतिशीलता, श्रम विभाजन और विशेषीकरण। तीनों की तीनों इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि जाति व्यवस्था के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जाति व्यवस्था के प्रजातीय जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं, ये कौन है? रिजले साहब। कौन है? रिजले साहब, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट सुन जाएंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि द एलिमेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है द एलिमेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। यहाँ जो करेक्टनेस हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका दुर्खिम। ये कौन है? दुर्खिम है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एनजीओ के लिए है? एनजीओ के लिए कौन है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैर सरकारी संगठन, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ बोलते हैं। एन, उसके एन से हो गया नन, जी से गवर्नमेंट हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये क्या है? एक एनजीओ का मतलब फुल फॉर्म दिया गया आपको। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसका संबंध द्वितीय क्षेत्र से है? तो यहाँ जो रिलेशन होता है वो होता है उद्योग। ये इंडस्ट्री जो है वह क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया, बैंड किया गया? तो ये जो किया गया 17 यानी संविधान का आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये बैंड कर दिया गया, यानी छुआछूत की जो मतलब व्यवस्था थी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट सुन जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो जनजातीय समाज की जो समस्या नहीं है वो है छुआछूत। छुआछूत जो है ये जनजातीय क्षेत्र की अभी समस्या नहीं है। बाकी भूमि विलगाव, उसके बाद वन उन्मूलन, इनमें से सभी यहाँ जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल थे। कौन थे? बीपी मंडल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, बिहार में ग्राम पंचायत, क्या पूछा गया बिहार के बारे में कि बिहार में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है, यानी जो रिजर्वेशन में रखा गया है। तो टोटल जो रखा गया 33%। कितना? 33%। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो बढ़ाने की जो कोशिश की गई थी, कौन सा? इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कब हो जाएगा आपका 73वां और 74वां। ये जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, इसी में महिला की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई थी स्वशासन में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 14 पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है? तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो हानिकारक है वो सांप्रदायिकता, यानी कम्युनलिज्म जो है यह हानिकारक है। यहाँ इससे अगर सांप्रदायिकता अगर होगी देश में तो राष्ट्र एक नहीं होगा, वो अलग मतलब वहाँ जो होंगे अलग अलग कम्युनिटी के लोग बिखर जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये जो किया गया था ये 1955 में। कब? 1955 में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा 15 हो जाएगा। 16 में पूछा गया कि निम्न में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुनाफाखोरी, यानी आपका प्रॉफिटिंग, ये मतलब जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं है। बाकी ये तीनों है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है, यानी प्राइमरी जो मतलब एक तरह से सोर्स है वो कौन है? तो पर्सनल स्टडी बोलते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है। तो इसको जो यहाँ सोर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे अवलोकन। क्या हो जाएगा? अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन
क्वेश्चन, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी, तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको देने का कार्य किया था एम.एन. श्रीवास्तव, एम.एन. श्रीनिवास ने, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था 1959 में, यानी 1959 में। पंचायत समिति, क्या पूछा गया कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रमुख होता है। कौन होता है, प्रमुख, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है, तो हरित क्रांति का जो मेन कारक है, मुख्य कारक है, वो कौन से हो जाएंगे, रासायनिक खाद और बीज, यानी रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा, भूमि सुधार किस स्टेट में सबसे ज्यादा सफल रहा है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें एक तरह से प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर दोनों को मतलब बढ़ावा दिया जाता है, दोनों मिलजुल करके कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं। वैश्वीकरण के जो प्रमुख प्रेरक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका बाजार की खोज, बिल्कुल ये भी हो जाएगी बहुराष्ट्रीय निवेश, उसके बाद प्रौद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि भूमंडलीकरण का संबंध इनमें से किसके साथ है, तो भूमंडलीकरण का जो संबंध होता है किसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उदारीकरण। क्या हो जाएगा, उदारीकरण, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का, यानी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब देखिए किसान आंदोलन के जनक कौन थे, किसान आंदोलन के जनक कौन थे, सहजानंद सरस्वती। कौन थे, सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, यानी फार्मर प्रोटेस्ट के जो पीजेंट मूवमेंट बोलते हैं ना, इसको पीजेंट मूवमेंट है ना। यहाँ देखिए पूछा गया कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा थे, तो आत्मसम्मान आंदोलन की जो प्रेरणा यानी प्रणेता, तो ये जो थे कौन थे, ये थे आपका रामास्वामी नायकर। कौन थे, रामास्वामी नायकर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है, तो सबसे प्रमुख विशेषता जो है भारतीय समाज की वो है अनेकता में एकता। क्या हो जाएंगे, अनेकता में एकता, यानी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में झारखंड आंदोलन का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया था, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, संथाल। किसके द्वारा, संथाल जो जनजाति है उसी के द्वारा आरंभ किया गया था, यानी कौन सा आंदोलन का, झारखंड आंदोलन का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी, सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन जो होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट गिवन किया था, दिया था, तो ये किसने दिया था, ये दिया था पार्सन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज के जो संस्थापक है वो कौन है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। कौन है, दयानंद सरस्वती। आपको पढ़ाया गया है पॉलिटिकल साइंस में, पूछा गया कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है, तो यहाँ जो जनजाति की विशेषता हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका तीनों, सामान्य क्षेत्र और सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति होते हैं जनजाति के। ठीक है, जनरल, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से सभी यानी तीनों के तीनों क्या है, विशेषता है जनजाति की। खेरा आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है, खेरा आंदोलन का जो संबंध है इनमें से किससे है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का, कृषक आंदोलन यानी पीजेंट मूवमेंट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 34 में पूछा गया कि इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है। ठीक है, यानी क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी जिसको बोलते हैं, तो क्षेत्रीय दल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका तेलुगु देशम। क्या हो जाएंगे, तेलुगु देशम। ये जो कांग्रेस और बीजेपी, तो ये एक प्रकार का कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक तरह से नेशनल पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी कौन है, यानी एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी है सब, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1955 में, यानी 1995 में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि मेगा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है, तो मेगा पाटकर जो जुड़ी है वो पर्यावरण आंदोलन से, किससे, एनवायरमेंट मूवमेंट से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 37 में पूछा गया कि सती प्रथा के
उन्मूलन से किनका नाम जुड़ा है? तो सती प्रथा के उन्मूलन से जो नाम जुड़ा है वो राजा राम मोहन राय, किसका? राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सती सिस्टम। सती सिस्टम में क्या होता था पता है आप लोगों को, पढ़ाया गया हिस्ट्री में। देखिए पूछा गया कि भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करता है, भारतीय राजनीतिक जो ढांचा है यानी स्ट्रक्चर जो है ये क्या इंडिकेट्स करता है, मतलब क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है ये संघवाद को, यानी किसको दर्शाता है? फेडरलिज्म को, यानी संघवाद को दर्शाता है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 39 में पूछा गया कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो बहुपति विवाह जो पाया जाता है कौन सा जनजाति में पाया जाता है? ये पाया जाता है खासी जनजाति में। किसमें? खासी जनजाति में ये चीज पाया जाता है, बहुपति विवाह। अब देखिए भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का क्या आधार है? भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का जो आधार है वो क्या है? धर्म। यानी क्या है? धर्म। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये कौन सा सेट था? सेट 4। सेट 4 के अंतर्गत टोटल कितना क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो इन करते हम लोग सेट 5 की ओर। सेट 5 में हम लोग इन कर चुके हैं। ये कौन सा सेट है? सेट 5 है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है सेट 5 में। काफी यूनिक क्वेश्चन होंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? किस सोच का मतलब एक तरह से रिजल्ट है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे आपका साम्राज्यवाद का। किसका? साम्राज्यवाद का उपनिवेशवाद एक क्या है? रिजल्ट है, मतलब प्रतिफल है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि सन 2011 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपको पढ़ाया गया था ज्योग्राफी में 2011 की बात की जाती है तो 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। अगर 2000 इसमें बात की जाए 2010 की बात की जाए तो वो कितना करोड़ हो जाएंगे? सॉरी 2001 की बात की जाए तो वहां थी 102 करोड़। ठीक है, यानी 121 करोड़ हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है, तो ये बात जो कहती है ये बात किसने कहती है? ये बात कहते मजूमदार और मदान ने। मजूमदार और मदान ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी? ये कॉन्सेप्ट जो गिवन किया ये किसने दिया? तो ये जो दिए थे रेडफील्ड ने। किसने? रेडफील्ड ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि चाचा नातेदारी की किस श्रेणी में किस श्रेणी के अंतर्गत आता? चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता? ठीक है, तो ये जो श्रेणी हो जाएंगे ये जाएंगे सेकेंडरी, यानी सेकंड श्रेणी, यानी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की बुनियाद क्या है? तो सामाजिक स्तरीकरण की जो बुनियाद है भारतीय समाज में वो है जाति। क्या है? कास्ट। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जो जनजातीय ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का वो कौन सा हो जाएंगे? भील जनजाति। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष महिला समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया? महिला समृद्धि योजना जो प्रारंभ किया कौन सा साल में? ये किया गया था 1993 में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? निम्न में से कौन पिछड़े वर्ग आयोग के सबसे पहला अध्यक्ष थे? तो ये जो थे ये कौन थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा काका कालेकर। कौन थे? काका कालेकर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है। सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 यानी आर्टिकल 334 ये का जो संबंध है ये किससे रिलेशन है? मतलब 334 जो आर्टिकल है ये किसके बारे में बात करता है? ठीक है, तो ये जो बात करता है किसके बारे में? ये हो जाएंगे आपका अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण के बारे में बात करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति को कितना आरक्षण दिया जाए उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है किसमें? आर्टिकल 334 में, यानी 334 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? कौन सा वर्ष किया था? तो यहाँ जो यानी माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना की थी भारत सरकार सबसे पहले 1978 में। कब? 1978 में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का जो मतलब होता है नेशनलिज्म मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है राष्ट्रवाद का? इसका मतलब होता है एक तरह से सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके बाद सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी तीनों की तीनों हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ आपको नहीं दिया गया है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक तरह से राष्ट्र के प्रति अपने आप को एक तरह से निछावर कर देना, राष्ट्र के प्रति अपने आप को हमेशा तैयार रखना, राष्ट्र के से प्यार करना, राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना, प्रेम करना। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रवाद। नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन पूछा गया कि प्रजातंत्र की क्या विशेषता, तो प्रजातंत्र की जो विशेषता होती है, कानून की दृष्टि में समानता बिल्कुल, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा मतलब लोग, लोगों का तंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, ये तो इनमें से सभी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब्राहम लिंकन का जानते हैं ना फॉर्मूला, डेमोक्रेसी क्या है, मतलब लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया शासन है। किसने समाजशास्त्र को क्रांति की संतान कहा, किसने समाजशास्त्र को क्रांति का संतान कहा, चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, सोशियोलॉजी इज द चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बात जो कहे थे, ये बात किसने कहे थे, ये बोटोमेर, किसने, बोटोमेर, यानी बोटोमेर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सबसे अधिक है, तो नगरीकरण अगर सबसे ज्यादा अगर हुआ है वह कौन सा राज्य में हुआ है, पश्चिम बंगाल में। देखिए 4 राज्य है, यहाँ अगर आपका महाराष्ट्र दे देगा या फिर अगर दिल्ली वगैरह दे देगा तो नहीं होगा, ठीक है, वो लोग आगे हैं। यहाँ 4 राज्य में आपको कंपेरिजन, चारों राज्य में आपको कंपेरिजन करना है, इस तीनों राज्य के कंपेरिजन में बंगाल में नगरीकरण की मात्रा सबसे अधिक है। अब देखिए पूछा गया कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है, ये किसने कहा था, नगरीयता एक जीवन पद्धति थी, ये किसने कहा था, ये बात जो कहते विर्थ ने, किसने कहते हैं, विर्थ ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी, तो पश्चिमीकरण की जो अवधारणा दी थी, वेस्टर्नाइजेशन की जो अवधारणा कॉन्सेप्ट दिया था, ये किसने दिया था, ये दिया था आपका एम.एन. श्रीनिवास ने, एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, जनता पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1977 यानी 1977 में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से ग्राम, क्या पूछा गया कि इनमें से ग्राम पंचायत की कौन सी एक शाखा है, कौन सी ब्रांच है, यहाँ तो शाखा का नाम आपको दिया गया है, ये हो जाएंगे आपका ग्राम सभा और ग्राम कचहरी, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृतिकरण का, ये कॉन्सेप्ट दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने, किसने, एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया, ये जो पारित हुआ था ये कौन सा वर्ष पारित हुआ था, ये हुआ था 1951 में। कब, 1951 में। अब देखिए क्वेश्चन 22 पूछा गया कि निम्न में से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा जनसंचार, यानी मास मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है किसका, डेमोक्रेसी का। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध बाजार प्रणाली से है, इनमें से किसका संबंध बाजार प्रणाली से, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन, संविदा, बिल्कुल तीनों का संबंध बाजार प्रणाली से है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। घोटुल किस जनजाति में पाया जाता है, घोटुल जो पाया जाता है ये किस जनजाति में पाया जाता है, तो ये चीज पाया जाता है गोंड जनजाति में, किसमें, गोंड जनजाति में। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ताना भगत जो आंदोलन है इसका नेतृत्व अगुवाई जो किया था जतरा भगत ने, किसने, जतरा भगत। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित हुआ, ये नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो घोषित हुआ था ये हुआ था 2000 में, कब में, 2000 पक्का 2000 में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था, दहेज निरोधक अधिनियम जो लागू हुआ था कब लागू हुआ था, 1961 में। कब, 1961 में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है ये देने का कार्य कौन करता है, तो ये जो कार्य करता है ये चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया कि भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, भारतीय स्त्री जाति का अंधकार युग कहा जाता है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्यकाल को, किसको, मध्यकाल को यानी मिडिल पीरियड को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी, तो कृषक समाज की जो अवधारणा है इसको दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने, किसने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, वृक्षों की रक्षा से, किससे, वृक्षों की रक्षा से यानी प्रोटेक्शन ऑफ ट्री, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 32 पूछा गया कि पंचायती राज के कितने स्तर हैं, तो पंचायती राज के जो टोटल स्तर की जो संख्या है वो कितने हैं, वो टोटल तीन स्तर पाए जाते हैं ना, यानी पंचायती राज हाउ मेनी स्टेज आर पंचायती राज टोटल 3 स्टेज होते हैं। जाति के बाहर विवाह की इजाजत
जाति व्यवस्था नहीं देती, ठीक है, ये बात सही है या गलत है, ठीक है। तो यह जो 33 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सत्य है। जाति के बाहर शादी करने का अलाउ नहीं देता है, जातीय व्यवस्था यानी कास्ट का जो सिस्टम है, आपको अपना कास्ट में ही शादी करना पड़ेगा, वो अलाउ नहीं देता, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में शिक्षा का दर सबसे निम्न है? तो यहाँ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका बिहार, क्या हो जाएंगे? बिहार 34 का बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था? 1920 में। कब? 1920 में। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में माना गया है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बिल्कुल ये भी हो जाएंगे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तीनों को माना गया है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अन्यथा सक्षम का संबंध है, अन्यथा सक्षम का संबंध जो है ये संबंध किससे है? ये विकलांग से। किससे? ये विकलांग से यानी हैंडीकेप्ड है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट सुनिए। 37 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? तो भारत में नातेदारी की जो टोटल श्रेणियां है 3 है। कितना श्रेणी है? 3 श्रेणी है। क्वेश्चन 39 पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्न में से कौन से हैं? बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, गरीबी, बिल्कुल 3 में से सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि निम्न में से कौन परिवार के प्रकार हैं? निम्न में से कौन परिवार के प्रकार हैं? तो यहाँ जो हो जाएंगे सामाजिकरण, सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, बिल्कुल तीनों हो जाएंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा सेट था? सेट 5 में जितने सारे क्वेश्चन थे, टोटल 40 क्वेश्चन था, हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज फिर हम लोग इन करते हैं सेट 6 की ओर। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है सेट 6 में। सेट 6 में हम लोग इन कर चुके हैं। यह कौन सा सेट है? सेट 6 है। तो चलिए देखते हैं, काफी यूनिक क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और याद रखेंगे, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। देखिए संस्था कौन है? तो संस्था का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यहाँ को चूज करके निकालना है। तो यहाँ जो बाजार जो है एक प्रकार का, मार्केट जो है एक प्रकार का संस्था है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, अंतः समूह तथा बाह्य समूह का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये जो प्रत्यय दिए थे ये कौन दिए थे? समन्वय, यानी किसने? समनर ने, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा औपचारिक संबंध, यानी फॉर्मल रिलेशनशिप, ये ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं होती है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 3rd नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो संयुक्त परिवार की जो विशेषता एग्जाम्पल नहीं हो जाएंगे सीमित आकार, यानी लिमिटेड साइज, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं की परिस्थिति में गिरावट के क्या कारण है? ठीक है, तो बाल विवाह या फिर नया विधान या फिर ब्रिटिश प्रभाव, ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तो आ गया ना डायरेक्ट। क्वेश्चन पूछा गया कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मैकाइवर, क्या हो जाएगा? मैकाइवर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, थोड़ा सा देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हुआ है ना, चलिए इरेज नहीं है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि समुदाय के आधारभूत तत्व क्या है? तो आधारभूत तत्व जो हो जाएंगे ये तीनों, सामाजिक समूह, हम भावना और निश्चित भूभाग, उपयुक्त सभी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। ग्रामीण समाज है, तो ग्रामीण समाज जो है एक प्रकार का क्या है? तो ये एग्जाम्पल है एक प्रकार का सरल समाज है, यानी सिंपल सोसाइटी है ग्रामीण समाज, ठीक है। समाज शास्त्र अध्ययन कराता है, तो समाज शास्त्र में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? सोशियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ जो पढ़ा जाता है सामाजिक राजनीतिक संस्था और राजनीतिक व्यवस्था, मानवीय व्यवहार, तीनों चीज को हम लोग पढ़ते हैं या फिर समाज को पढ़ते हैं। तो यहाँ जो पढ़ा जाता है समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन कराता है, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन कराता है, ठीक है। समाज के 2 प्रकारों, यानी समाज के 2 प्रकारों युद्धरत एवं औद्योगिक का विश्लेषण किसके प्रस्तुत किया गया? किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत करने का कार्य किया था ये किया था स्पेंसर ने। किसने? स्पेंसर ने, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? कौन मानते हैं? ये जो मानने का कार्य करता है बीएस्टेन, यानी बियरस्टीड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि समाज है, तो समाज एक प्रकार क्या है? तो समाज जो है वो एक अमूर्त है, यानी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ जो समुदाय का एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका बंदी गृह, क्या हो जाएंगे? बंदी गृह, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, समिति है, समिति
जो है वो एक प्रकार का क्या हो जाएंगे, एसोसिएशन जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, मूर्त का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से एक संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका व्यायामशाला, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये एक प्रकार का संस्था नहीं है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया 17 में कि समूह को दो भागों में इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, किसने ये वर्गीकृत किया था। तो ये जो वर्गीकरण करने का जो कार्य किए थे ये कूले साहब ने, किसने, कूले साहब ने। शब्द काष्ठा किस भाषा से, शब्द काष्ठा किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, काष्ठा शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेस्फील्ड द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका व्यावसायिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य डैश इस प्रकार का मत किसका है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ये कार्वे का मत है, किसका, कार्वे का कहना है, कार्वे का मानना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा जलवायु, क्या हो जाएंगे, जलवायु, यानी ऑप्शन आपका ए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि कौन सा उदाहरण समरक्त नातेदारी का नहीं है, समरक्त नातेदारी है ना। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सास बहू का संबंध, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि पिता पुत्र का उदाहरण समरक्त नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है। तो ये जो आता है कौन सा श्रेणी में आ जाएंगे, ये प्राथमिक यानी प्राइमरी मतलब श्रेणी में, प्राइमरी कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक सहयोगी, द्वितीयक सहयोग एवं द्वितीयक सहयोगी की चर्चा है, किसमें है ये चर्चा जो की गई है, किसमें की गई है। तो ये चर्चा की गई है आपकी इसमें ग्रीन में, किसमें, ग्रीन में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। इनके जो लेखक है वो कौन है। तो ये हो जाएंगे आपका स्पेंगलर, यानी कौन है, स्पेंगलर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो लेखक है, राइटर कौन है, ये हो जाएंगे आपका ऑर्गेनिक, क्या हो जाएंगे, ओवर्गन, यानी ऑगवर्न, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निदर्शन वह प्रकार है जिसमें समग्र के प्रत्येक, क्या है, निदर्शन वह प्रकार है जिसमें समग्र के प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है, ये क्या कहलाता है। इसको जो कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको दैव निदर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैव निदर्शन, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि प्रगति का अर्थ क्या होता है। प्रगति का अर्थ है क्या, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, चेंज इन डेफिनेट डिजायरेबल डायरेक्शन, यानी एक तरह से अपना चाहत की दिशा में परिवर्तन करना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अपना जो एक तरह से जो दिशा पसंद है उसी में हम लोग चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से उसको क्या बोला जाता है, उसको एक तरह से प्रोग्रेस बोला जाता है। समाजशास्त्री के लिए एक धर्म, समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक, ये क्या है, धर्म जो है समाजशास्त्री के लिए एक प्रकार का ये है सामाजिक घटना है, क्या है, सोशल फिनोमिनन है, ठीक है। अब देखिए पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी विशेषता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसकी विशेषता है। तो ये हो जाएंगे जाति व्यवस्था का, किसका, जाति व्यवस्था का, कास्ट सिस्टम का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 31 में पूछा गया कि यह किसकी मान्यता है कि जाति पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा का पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक घटना है, यानी एक तरह से साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ये किसकी अवधारणा है, किसका मानना है। तो ये जो मानना है ये किसका मानना है, लुई डियोमा का, किसका, लुई डियोमा का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट सुनिएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य को सर्वप्रथम लागू किया गया। तो ये किया गया था राजस्थान में, किसमें, राजस्थान में। 32 का बिल्कुल करेक्ट सुनिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया। तो ये जो प्रतिपादित करने का कार्य किया था संस्कृतिकरण की अवधारणा, एम.एन. श्रीनिवास, कौन है, एम.एन. श्रीनिवास ने यह प्रतिपादित किया था। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जाति व्यवस्था में गतिशीलता है। तो ये क्या हो जाएंगे राइट आंसर, मात्र एक स्थिति परिवर्तन, क्या है, मात्र एक स्थिति परिवर्तन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया कि समाज और संस्कृति है। तो समाज और संस्कृति जो है वो एक प्रकार का क्या है, एक ही घटना के दो पहलू हैं, क्या है, एक ही घटना के दो पहलू हैं, यानी टू एक्सेप्ट्स ऑफ द सेम फिनोमिनन, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि 36 में कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका 73वें संशोधन, क्या हो जाएंगे, 73वें संशोधन अमेंडमेंट, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया कि किस वर्ष समाजशास्त्र का
समाजशास्त्र शब्द निर्माण हुआ। तो ये शब्द का निर्माण हुआ था, ये हुआ था 1838 में। कब? 1838 में। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं और वे आपस में भाई होते हैं तो ऐसे को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है 38 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा भ्रातृक बहुपति प्रथा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, यह कथन किसका है? ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर ये जो कथन है ये मैकाइवर और पेज का कथन है। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज का ये स्टेटमेंट है। 40 में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो ये भील जो है भारत का सबसे बड़ा, ये हो जाएंगे जनजातीय समूह ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका भील हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया हम लोगों ने? सेट 6 के अंतर्गत टोटल 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। तो आज फिर हम लोग इन करते हैं सेट 7 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेट 7 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सेट 7 में हम लोग इन कर चुके हैं। यह कौन सा सेट है? सेट 7 है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन काफी यूनिक होंगे सेट 7 का और सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेट 7 का आपका स्क्रीन पर पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो उस विशेषता जो नहीं है, यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका जन्म पर आधारित, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो यानी टोटल विशेषता का जो उल्लेख किया है टोटल 6, कितना? 6 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन है? ठीक है, तो यहाँ जो गलत कथन हो जाएंगे, जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि जब एक उच्च जाति, क्या बोल रहा है कि जब एक उच्च जाति समूह का लड़का अपने से निम्न जाति समूह की लड़की से शादी करता है तो ऐसे विवाह को क्या बोले जाते हैं? तो ऐसे विवाह को जो बोला जाता है अनुलोम विवाह, क्या बोलते हैं? अनुलोम मैरिज बोले जाते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अनुलोमा मैरिज। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने धर्म को इस प्रकार का परिभाषित किया है? ठीक है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये जो परिभाषित किया है किसने किया है? ये किया है टायलर ने। किसने? टायलर ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणटा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? तो अरुणटा जो जनजाति है इसका अध्ययन किया था डर्कहाइम ने। किसने? डर्कहाइम ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आत्मवाद का संबंध किससे है? आत्मवाद का जो संबंध है ये किससे है? एनिमिज्म, यानी इसका जो संबंध है ये किससे है? ये हो जाएंगे आपका टायलर से। किससे? टायलर से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं, इनके लेखक का नाम है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये जो हो जाएंगे इरावती कर्वे। कौन है? इरावती कर्वे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की? तो ये जो चर्चा किसने की है? तो ये जो चर्चा की है सोरोकिन ने। किसने? सोरोकिन ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रीतवश्रेय यानी श्रेय संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये पिता की बहन या बुआ से। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दहेज निरोधक कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 1961 में। कब? 1961 में। अब देखिए संस्कृति की छोटी से छोटी यूनिट क्या है? यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज कॉल्ड, क्या बोले जाते हैं इसको? इसको बोले जाते हैं सांस्कृतिक तत्व। क्या बोले जाते हैं? सांस्कृतिक तत्व, यानी क्या बोले जाते हैं इसको? कल्चरल एलिमेंट। अब देखिए पूछा गया क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? निम्नलिखित में द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो यहाँ जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका, यहाँ नहीं दिया गया द्वितीयक समूह का एग्जाम्पल, परिवार तो आपका प्राथमिक समूह है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है ना? तो औपचारिक संबंध नहीं पाए जाते, फॉर्मल, क्या एक तरह से फॉर्मल रिलेशन नहीं पाई जाती, फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं पाई जाती है ग्रामीण समाज में, वो विशेषता नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि गोमाइन शाफ्ट एवं गैशेल शाफ्ट की अवधारणा ये किसने दी थी? ये जो कॉन्सेप्ट गिवन किया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टोनिज ने। किसने? टोनिज ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट सुनिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके जो राइटर का नाम है दुबे। कौन है? दुबे। अब देखिए मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक का नाम है वो क्या नाम हो जाएंगे? के एम कपाड़िया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का।
पूछा गया कि निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के विरोध का कौन सा कारण है। तो यहाँ जो कारण हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका अज्ञानता, निहित हित और परंपरा। बिल्कुल ये सभी तीनों के तीनों। ठीक है, अब देखिए अनुसूचित जाति में कौन सी समस्या आर्थिक नहीं है, कौन सी समस्या आर्थिक समस्या नहीं है। तो ये अस्पृश्यता यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये मतलब एक तरह से आर्थिक समस्या नहीं है, ये तो एक तरह से जाति, एक तरह से भेदभाव वाला समस्या हो गया। संस्कार किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण है। तो संस्कार जो है एक ऐसा नियंत्रण है, कौन सा, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल नियंत्रण है। ठीक है, संस्कार ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सा नहीं है। यहाँ जो नगरीय समुदाय की विशेषता जो नहीं है ये हो जाएंगे आपका प्राथमिक संबंधों की प्रबलता, यानी प्राथमिक संबंधों की प्रबलता जो है ये नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का संघर्ष संथाल हो नागा में विद्रोह का कारण है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पर संस्कृतिकरण, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक कल्चरलेशन, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पिता पुत्र का उदाहरण समरक्त नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है। तो ये जो श्रेणी में आती है, कौन सा श्रेणी में आते हैं, ये आते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। कौन सा उदाहरण समरक्त नातेदारी का नहीं है। तो यहाँ जो सास बहू का जो संबंध है ये समरक्त नातेदारी का नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। जनजातियों में बहुपति विवाह कौन नहीं करते हैं। तो ये बहुपति विवाह जो नहीं करते जनजाति में, ये खासी समुदाय नहीं करते, खासी जो जनजाति है ये नहीं करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका जलवायु यानी क्लाइमेट। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य मुरडाक के अनुसार कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका झगड़ना। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि प्रभाव परिवार का वह है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो एक तरह से एक जन्म यानी एक का जन्म हुआ। ठीक है, यानी उसको वन इज बोर्न। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि नेस्फील्ड द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ जो सिद्धांत हो जाएंगे ये हो जाएंगे व्यावसायिक सिद्धांत। क्या हो जाएंगे, व्यावसायिक सिद्धांत। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। तो विविधता का जो सूचक नहीं है ये हो जाएंगे आपका वर्ग यानी क्लास। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका तृतीय उद्योग यानी टर्सरी इंडस्ट्री। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि काका कालेकर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। काका कालेकर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का जो प्रस्ताव रखा था कितना प्रतिशत रखा था। तो ये जो रखे थे कितना प्रतिशत रखे थे, ये लगभग 27%, कितना 27%। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। तो यहाँ जो प्राथमिक समूह नहीं है ना 33 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है स्काउट ये प्राथमिक समूह में नहीं आते हैं, ये सब प्राथमिक समूह में नहीं आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है। तो यहाँ जो 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक तरह से शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आंसर क्लियर आ रहे हैं। देखिए पूछा गया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक प्रतिस्पर्धा इकोनॉमिक कंपटीशन, ये जो सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन समुदाय का तत्व नहीं है। समुदाय का जो तत्व नहीं हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 37 में पूछा गया कि ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय के जो तत्व नहीं हो जाएंगे वो जाएंगे आपका सांस्कृतिक विविधता, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 38 नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये जो सुविधा प्रदान करते हैं कौन सी सुविधा, तीनों परामर्श, मेडिकल सहायता और यौगिक आसन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव। पूछा गया कि मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाले विवाह का अस्थायी रूप है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एक तरह से अस्थायी रूप मुता, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन
पूछा गया कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पंचायती राज्य का जो मेन पर्पस होता है वो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना, ठीक है, भागीदार बनाना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो सेट 7 का हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग इन करते हैं सेट 8 की ओर, ठीक है। सेट 8 में काफी यूनिक क्वेश्चन होंगे। सेट 8 में हम लोग इन कर चुके हैं। ये कौन सा सेट है, सेट 8 है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन से पूछे गए। काफी यूनिक क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेट 8 का है कि निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है। तो यहाँ जो हो जाएंगे रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र तीनों हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा। तो ये पश्चिम बंगाल में, किसमें, पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। जनजातियों के पिछड़ेपन के निम्न में से कौन से कारक हैं। तो ये जो कारक हो जाएंगे, कौन से कारक हो जाएंगे, जनजाति का पिछड़ापन का, ये हो जाएंगे आपका जंगल, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है। ठीक है, जनजातीय धर्म का स्वरूप कौन सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटमवाद, क्या हो जाएंगे, टोटनिज्म, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है, कौन से मतलब रुकावट है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक असमानता, तीन दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब एक तरह से अध्ययन किया। ठीक है, तो ये जो अध्ययन करने का जो कार्य किया था, ये किया था A.R. देसाई ने। किसने, A.R. देसाई ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 9th में पूछा गया कि भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन है। ठीक है, जातिवाद, भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या। ठीक है, तो इनके जो राइटर हैं ये कौन है, जगजीवन राम। कौन है, जगजीवन राम। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जातिवाद को कहते हैं। तो जातिवाद को क्या कहा जाता है, इसका स्पेशल नाम है। तो इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपनी जाति के प्रति निष्ठा, यानी अपनी जाति के प्रति निष्ठा, इसको क्या बोलते हैं, जातिवाद बोलते हैं। अपना जाति को एक तरह से ज्यादा बेहतर मानना, दूसरों को एक तरह से हेट करना, दूसरा जाति से नफरत करना, एक तरह से दूसरा जाति के लिए उल्टा सीधा बोलना, ये सब क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अपना जाति के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना जातिवाद कहलाता है। ठीक है, निम्न कारकों में से कौन से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, मतलब एक तरह से रुकावट डालता है। तो ये डालता है सांप्रदायिकता। कौन, सांप्रदायिकता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीचे दिए गए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 12th। क्वेश्चन नंबर 12th पूछा गया कि शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 12th नंबर क्वेश्चन का, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। मादक द्रव्य व्यसन के निम्न प्रभाव है। तो क्या प्रभाव है इसके जो प्रभाव है क्या हो जाएंगे, तीनों, अपराध में वृद्धि और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये जो सिद्धांत, ये प्रिंसिपल जो दिया है, ये कार्ल मार्क्स ने। किसने, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट सुनेंगे, ऐतिहासिक भौतिकवाद। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है। तो पश्चिमीकरण की जो विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी आपका तीनों, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, चेतन और अचेतन की प्रक्रिया, मूल्यगत अधिक मान्यता, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषता है, मतलब प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ जो राइट आंसर है तीनों के तीनों जो है क्या है, संस्कृतिकरण की विशेषता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने थी। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी, यह अवधारणा जो प्रोवाइड किया था M.N. श्रीनिवास ने। कौन ने, M.N. श्रीनिवास, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन को बढ़ाने वाला आंदोलन है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन को बढ़ाने वाला आंदोलन है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे तीनों आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन और साक्षरता आंदोलन, ये सभी हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने तकनीकी विलंबन अवधारणा का प्रयोग किया। ठीक है,
किसने तकनीकी विलंबन अवधारणा का प्रयोग किया? तो ये जो अवधारणा का प्रयोग किया था ये किया था मैकाइवर और पेज ने। किसने? मैकाइवर और पेज, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी 1992 में। कब? 1992 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ठीक है, कौन सा मतलब एक तरह से संयम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था ये कब शुरू किया गया था? 1952 को। कब? 1952 को। अब देखिए 23 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ये औपचारिकता, यानी औपचारिकता, फॉर्मलिज्म। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मेलिटी कहते हैं उसको। अब देखिए उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती, उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो इसको जो बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं? जजमानी। क्या बोलते हैं इसको? जजमानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराध, यानी अस्पृश्यता, यानी अस्पृश्यता, यानी क्या कहते हैं उसको? अनटचेबिलिटी अधिनियम कब मतलब अस्तित्व में आया था? ठीक है, ये अपना अस्तित्व में कब आया था? तो इसको जो पास किया गया था ये 1955 में। कब? अनटचेबिलिटी जो मतलब एक तरह से एक्ट है इनको पास किया गया था 1995 में। अब देखिए भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? काका कालेकर। कौन थे? काका कालेकर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? किस अनुच्छेद में, कौन सा आर्टिकल में? तो ये जो प्रयोग किया गया अनुच्छेद 16(4) में। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू किसने कहा? पिछड़े हुए हिंदू, ये बात जो कहा था किसने कहा था? तो ये बात जो कहे थे जी.एस. घुरिये ने। किसने? जी.एस. घुरिये ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया? कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? तो यहाँ जो 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल कौन सा हो जाएंगे? आर्टिकल 17 यानी 17 जो धारा है इसके अंतर्गत वो खत्म कर दिया गया अनटचेबिलिटी को। ठीक है, छुआछूत वाली व्यवस्था को। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जाति व्यवस्था में स्थिति निर्धारण का आधार क्या है? ठीक है, तो इसका जो बेस है स्थिति निर्धारण का जातीय व्यवस्था में वो हो जाएंगे आपका जन्म यानी बर्थ, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इनकी जो स्थापना की थी ये की थी महात्मा गांधी ने। कितने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? ठीक है, किसने ये सुझाव दिया था? किसने ये आइडिया दिया था? तो ये आइडिया दिया था एल्विन ने। किसने? एल्विन ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 गिरिजन का प्रयोग होता है। तो गिरिजन का जो प्रयोग होता है ये किसमें होता है? ये होता है अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा धर्म का लक्षण है? ठीक है, धर्म का लक्षण हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे तीनों, यानी तीनों के तीनों अलौकिक शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा, पूजा, तीनों की तीनों। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। धर्म के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो प्रतिपादन किया था ये किसने किया था? दुर्खिम ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया 36 में निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्विजों का उदाहरण है? तो द्विजों का जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को पुकारते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार के जो मुखिया हैं उसको पुकारते हैं क्या? किस नाम से पुकारा जाता है उनको कहते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 38 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक संस्कारात्मक विवाह है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हिंदू विवाह। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि एकांकी परिवार बना होता है पति, पत्नी एवं उनके क्या होता है एकांकी परिवार में? और उनके अविवाहित बच्चे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है? जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सामान्य नियम है बहिर्विवाह का, तो ये हो जाएंगे आपका कौन सा नियम हो जाएंगे? जातिगत वर्जन, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये कौन सा सेट था? ये आपका सेट 8 था। सेट 8 को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेट 9 की ओर। सेट 9 में हम लोग इन कर चुके हैं। कौन सा सेट है? ये सेट 9 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या होंगे सेट 9 में।
और सेट 9 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है तो वनों की रक्षा से, सॉरी वृक्षों की रक्षा से, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं, कितने मतलब लेयर होते हैं, टोटल स्तर जो होते हैं 3 होते हैं। पंचायती राज्य में कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। जाति एक अगतिशील वर्ग है, ये परिभाषा किसकी है? जाति एक अगतिशील वर्ग है, ये किसकी परिभाषा है? ये जो परिभाषा दिए थे ये परिभाषा मैकाइवर, किसने? मैकाइवर ने दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया कि चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो कब ये शुरू किया गया था चंपारण में नील आंदोलन? 1917 में। कब? 1917 में, ठीक है। नील मूवमेंट स्टार्टेड इन चंपारण इन 1917, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1875 में। कब? 1875 में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? तो ये जो वेस्टर्नाइजेशन की जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था एम एन श्रीनिवास ने। किसने? एम एन श्रीनिवास ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो घोषित की गई थी पक्का 2000 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? तो ये कहते हैं अगस्त कॉमन को। किसको? अगस्त को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दी फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी? दी फैमिली नामक जो पुस्तक है, जो बुक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी बर्गेस और लॉक ने। किसने? बर्गेस और लॉक ने मिलकर ये दोनों पुस्तक लिखे थे। ये दोनों मिलकर पुस्तक लिखे थे द फैमिली और दी फैमिली, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1952 में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समुदाय का एग्जाम्पल है? समुदाय का जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका गांव। क्या है? इस समुदाय का एग्जाम्पल है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनटचेबिलिटी का संबंध किससे है? यानी अनटचेबिलिटी का जो रिलेशन है ये किससे है? तो जातिगत प्रथा से, जाति प्रथा से, कास्ट सिस्टम से, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए कास्ट एंड रेस इन इंडिया की पुस्तक जो है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये पुस्तक है, इनके लेखक कौन है, राइटर कौन है? ठीक है, इनके राइटर का जो नाम है वो हो जाएंगे आपका धुरिये। क्या हो जाएंगे? धुरिये, ठीक है, यानी घुरिये लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि साप्ताहिक बाजार कौन से हैं? साप्ताहिक बाजार जो हो जाएंगे ये कौन से बाजार हो जाएंगे? सप्ताह में एक बार लगता है साप्ताहिक बाजार, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि फैमिली काइनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, फैमिली काइनशिप एंड मैरिज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके जो राइटर का नाम है वो क्या है? पोर्टिसिया ओबराय, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं, सामाजिक परिवर्तन में भूमिका कौन निभाते हैं? टीवी, समाज पत्र, रेडियो, तीनों, यानी सभी के सभी, तीनों के तीनों मतलब समाज में परिवर्तन लाते हैं, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि वर्तमान समय में जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है? वर्तमान समय में जो जनजाति की प्रमुख समस्या, मेन जो प्रॉब्लम है वो है पर संस्कृतिकरण, यानी पर संस्कृतिकरण, यानी क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये जो पुस्तक है इनके राइटर कौन है? इनके राइटर का नाम है डर्कहाइम। कौन है? डर्कहाइम, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सबसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं? सबसे छोटे जो परिवार होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको? मूल परिवार, यानी न्यूक्लियर फैमिली, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फैमिली। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारों में कौन सा इसका प्रकार नहीं है? ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा समुदाय। क्या हो जाएंगे? समुदाय। अब देखिए क्वेश्चन 22 में पूछा गया कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है? तो कृषि के लिए जो परिवार अनुकूल है वो हो जाएंगे आपका संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया?
गया। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का अध्ययन जिसमें करते हैं। तो ये जो किए थे, ये शब्द का इस्तेमाल जो किया था सबसे पहले गुइलार्ड ने। किसने? गुइलार्ड ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रमुख कारण है। तो भारत में जो बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रमुख कारण है वह अशिक्षा। क्या हो जाएगा? अशिक्षा, बेरोजगारी, उसके बाद नगरीकरण या फिर एकल परिवार। तो यहाँ तो आपका जो फैक्ट होगा सबसे बड़ा अगर असर होगा वो अशिक्षा यानी इलिटरेसी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, शारदा एक्ट पास हुआ था। शारदा एक्ट जो पास किया गया था ये कब पास किया गया था? ये किया गया था पास 1929 में, 19 एंड 29 में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता जो है भारतीय समाज की वो क्या है? अनेकता में एकता, यानी क्या हो जाएंगे? अनेकता में एकता, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। पूर्वाग्रह की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? पूर्वाग्रह की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार की होती है? नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जाति व्यवस्था का कौन सा दोष है? जाति व्यवस्था का जो मेन एक तरह से डेमेरिट्स है वो कौन सा हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपका अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक प्रकार का दोष है, ये चीज सही नहीं है, यानी छुआछूत वाला व्यवस्था। ठीक है। किस संकट के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई है? तो यहाँ जो कृषि उत्पादन में कमी आई है कौन सा संकट के कारण? तो यहाँ जो संकट हो जाएंगे हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, जनजातीय विवाह का स्वरूप क्या होता है? तो जनजातीय विवाह का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? अंतर विवाह। क्या होता है? इंटरकास्ट मैरिज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि किस उद्योग के आरंभ होने को औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति मानी जाती है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका स्टील उद्योग। क्या हो जाएगा? स्टील उद्योग। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि अनुसूचित जाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो पहले उनको कहते थे ये आदिवासी भी कहते, जंगली जाति भी कहते थे, वन जाति भी कहते थे। ठीक है, उसको कहते हैं अनुसूचित जाति। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में कौन सा एक तरह से मत प्रस्तुत किया है? ठीक है, मतलब कौन सा अपना स्टेटमेंट रखा है? यहाँ तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे जाति में गतिशीलता का अवसर निहित है। जाति में गतिशीलता का जो अवसर है वह निहित है। लिमिट चांस ऑफ मोबिलिटी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। देखिए श्रीनिवास का जो पुस्तक का नाम क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। अब देखिए पूछा गया कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बीपी मंडल क्या थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारतीय जाति की जो विशेषता है वो निश्चित व्यवसाय। क्या हो जाए? फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट सुनेंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रजातंत्र की क्या विशेषता होती? तीनों की विशेषता होती है प्रजातंत्र में, यानी डेमोक्रेसी में। प्रेस को भी स्वतंत्रता होती है, कानून की दृष्टि में समान होते हैं सब लोग, सार्वभौमिक मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार सबको होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, होम रूल के संस्थापक कौन थे? होम रूल के जो संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, जाति का मूल शब्द कास्टा किस भाषा से लिया गया? पुर्तगाली भाषा से। कौन सा भाषा से? पुर्तगाली भाषा से। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या है? तो यहाँ जो सामाजिक भिक्षावृत्ति यानी एक तरह से बेगिंग मांगना, एक तरह भीख मांगना, यानी एक तरह से किसी के सामने हाथ फैलाना, ठीक है, उनके दरवाजे में जाना, तो ये एक तरह से समस्या है समाज की, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोगों ने सेट 9 को कवर कर लिया। अब लास्ट सेट कौन सा सेट? सेट 10 बचा। तो चलिए देखते हैं सेट 10 में क्या क्या क्वेश्चन है। काफी यूनिक क्वेश्चन होंगे। सेट 10 में हम लोग इन कर चुके हैं। कौन सा सेट है? सेट 10 में हम लोग इन कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेट 10 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेट 1 का, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया, बैंड किया गया? अनुच्छेद 17, यानी अनुच्छेद कौन सा 17 हो जाएंगे, यानी एक तरह से अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं, तो किस पर आश्रित है? कृषि पर। किस पर? कृषि पर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? तो जाति कौन सा हो जाएंगे? आप जाति जो हो जाएंगे, एक राजपूत जो है क्या है? जाति है ना, राजपूत क्या है? एक प्रकार का जाति है। अब देखिए इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन का हो जाएगा छुआछूत, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषता है। तो इनकी जो विशेषता है वो है आपको उपयुक्त सभी तीनों, यानी सामान्य निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक एकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि भूमि सुधार किस राज्य में सबसे अधिक सफल रहा। तो ये जो भूमि सुधार सबसे ज्यादा सफल रहा कौन सा राज्य में, ये हो जाएंगे आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि लुकिंग ग्लास सिद्धांत सामाजिकरण के अंतर्गत किसने दिया। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका चार्ल्स कूले ने। किसने, चार्ल्स कूले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि पिछड़ा वर्ग कमीशन बीपी मंडल का अध्यक्षता में कब स्थापित किया गया। तो ये स्थापित जो किया गया था ये 1969 में, ठीक है 1969 में। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक का नाम है वो है आपका मेरिल एवं कौन, एलिडिज, ठीक है एलिडिज। अब देखिए क्वेश्चन 10 बचा है, लास्ट क्वेश्चन। जाति ने हिंदू समाज को कितने भागों में बांटा है। तो ये जो बांटने का कार्य किया टोटल 4 समाज में, कितने 4 भागों में, ठीक है। तो ये कौन सा सेट था, ये आपका सेट 10 था। सेट 10 के अंतर्गत कितने सारे क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया, काफी कम क्वेश्चन बचा है सेट 10 में। और देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ जो छुआछूत को जो एक तरह से प्रतिबंधित करने का जो कार्य किया था वो अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 17 में, प्लीज़ ये हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बाद में हम कमेंट करके बता देंगे, पिन कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने का प्रयास करेंगे। तो सेट 10, ठीक है, हम लोगों ने टोटल कितना सेट को कवर किया, 10 सेट को कवर किया। अगर ये सभी 10 सेट को जो कवर कर लेंगे उनका 100% गारंटी है, उनका एग्जाम सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, बाद में फिर शेयर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टाइम जो है लिमिटेड में है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपना रखिए ख्याल, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आप अच्छा तरह से तैयारी किए हैं, आप अच्छा तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।